अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सभी का। मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत के साथ होंगी और अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। तो अभी शाम का वक्त था, मैं आई थी थोड़ी देर के लिए बाहर क्योंकि यहाँ पर अमान को थोड़ा सा काम था और इसके पहले बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। आप खुद देख सकते हैं, सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था। बस दिल कर रहा था ना कि यहीं पर बस ऐसे गाड़ी चलाते रहूँ और चलते जाऊँ। लेकिन मगरिब का वक्त हो रहा था तो नमाज़ के लिए लेट हो रहा था और बस अमान के कहने पर मैं चली आई थी। हालांकि आना मुझे कल था, लेकिन बस ऐसा लगता है ना कि जो भी काम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसको उसी वक्त ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होती है ना, या जो भी छोटे मोटे से काम होते हैं, अगर आप उसको कल के लिए टाल देते हो ना तो फिर हेडेक हो जाता है। तो फ़िलहाल जी मुझे बारिश बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है बारिश को देखकर। और सबसे बड़ा रीज़न ये होता है ना कि जब बारिश होती है ना तो हर एक चीज़ धुल जाती है और एकदम नीट और क्लीन हो जाती है ना, तो मुझे बेहद अच्छा लगता है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ना कि पूरी दुनिया एकदम क्लीन रहे, एकदम नीट रहे और सब कुछ एकदम खूबसूरत रहे। बचपन से ही मुझे खूबसूरती से बहुत ज़्यादा लगाव था और मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरे पास जो भी चीज़ें हों या भी जो भी सामान हो या जो भी कपड़े हों, सब खूबसूरत हों और मेरे जो आसपास लोग हों ना वो भी खूबसूरत हों, उनका दिल बहुत खूबसूरत होना चाहिए। और मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि सामने वाला दिखता कैसे या फिर उसकी पर्सनालिटी कैसी, लेकिन अगर उसका दिल अच्छा होता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करके। और जब इंसान का दिल अच्छा होता है ना तो बात करके सुकून भी मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग रूड होते हैं ना तो मुझे उनसे बात करने में इतना अच्छा नहीं लगता है। तो फ़िलहाल जी बहुत खूबसूरत लग रहा था यहाँ पर आज और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि घर जाएं, लेकिन बस जल्दी जल्दी से मैं कर रही थी यहाँ पे कि घर पहुँचूँ और नमाज़ पढ़ना है और फिर तिलावत भी करनी होती है मगरिब के बाद। और बच्चों का भी मन था कि थोड़ा सा रुके यहाँ पे, लेकिन बस नमाज का वक्त हो रहा था, इस वजह से जाना पड़ा था मुझे। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना, सारी ज़मीन एकदम धुल गई थी। और वैसे लोग अपने अपने घरों को तो हर दिन धुलते हैं, पोंछते हैं, लेकिन ये जो शहर होते हैं ना, ये जो जगह होती है ना, उसको तो बस अल्लाह ही ताला धुलता है। और साल में जो 4-5 महीने बारिश होती है उसी से ये सारी चीज़ें नीट और क्लीन होती हैं। सड़कें एकदम क्लीन दिख रही थी और हर एक चीज़ एकदम धुली हुई सी दिख रही थी। फ़िलहाल अच्छा बहुत लग रहा था, लेकिन मेरा दिल थोड़ा सा उदास था क्योंकि इसके पहले मैं किसी से बात कर रही थी और बस उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो मेरा दिल बड़ा दुखी हो गया था। और पता नहीं क्यों जब भी मैं किसी की कोई गम की चीज़ें सुन लेती हूँ या कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है ना तो मेरा दिल अंदर से जैसे एक तरीके से बैठ सा जाता है और मैं हमेशा ये कोशिश करती रहती हूँ ना कि काश कि मेरे बस में कुछ हो और मैं सामने वाले की हेल्प कर सकूँ। आज के टाइम की जो लाइफ है ना काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है और लोग बस अपनी लाइफ में बिज़ी हैं और किसी के पास वक्त नहीं कि वो दूसरों की तकलीफ़ को सुने और उसको समझें। और ज़रूरी नहीं कि कोई अगर आपकी तकलीफ़ को सुन रहा है वो तो समझे, क्योंकि लोग बहुत दूसरी तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं और किसी के अंदर किसी की तकलीफ़ को लेकर कोई फीलिंग है ही नहीं है। और मुझे बहुत हैरत और बहुत ताज्जुब होता है लोगों को इस तरीके से देखकर, क्योंकि जब तक आपके अंदर एहसास करने वाला दिल नहीं होता है ना तब तक आप जो एक मतलब सही मायने में एक इंसान नहीं कहलाते हो। जब तक आपके अंदर सामने वाले की फीलिंग क्या है उसको आप एहसास नहीं कर सकते हो, उसके दर्द को महसूस नहीं कर सकते हो, सच में वो ज़िंदगी किस काम की होती है। और आज के टाइम के तो लोग जो है अपनी प्रॉब्लम को लेके परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि बस सिर्फ उनके ही पास प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी और से बात करके देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी है। और मेरे पास भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मुझे भी लगता है कि मैं बहुत मुश्किल लाइफ जीती हूँ, लेकिन जब मैं किसी और की तकलीफ़ को सुनती हूँ ना तो मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला तुमने तो बहुत सारी नेमतों से मुझे नवाजा है और सामने वाले के पास तो वो भी नहीं है। और मेरे ख़्याल से हर एक इंसान को यही सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी और की तकलीफ़ को सुनते हो ना तो आपको पता चलता है कि आपको अल्लाह ने किन किन नेमतों से नवाजा है। और वैसे अल्लाह ताला की नेमतों को तो कोई इंसान गिन नहीं सकता है, उसकी नेमतें बेशुमार हैं, और लेकिन फिर भी इंसान मायूस हो जाता है।
तो किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, लेकिन हर किसी के पास प्रॉब्लम ज़रूर है और हर किसी के पास नेमतें भी अल्लाह ताला की बहुत है। तो नाउम्मीद मत हो, बस अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद लगाएं। और मैं तो आपसे हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि जब भी कोई गम पड़े, जब भी कोई तकलीफ़ आए, अल्लाह ताला से कहिए, उसी से मदद मांगिए। क्योंकि आज के टाइम के लोग प्रॉब्लम को समझते नहीं हैं, मजाक ज़्यादा उड़ाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम को, उसी प्रॉब्लम को अल्लाह ताला के सामने कहते हो ना, दिल खोल के कहते हो ना, तो उसको बुरा नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है, क्योंकि वो चाहता है अपने बंदे को करीब रखना। और वाकई में जब इंसान हारा हुआ होता है ना, उसका दिल एकदम से टूट चुका होता है, तो वो पूरे दिल से अल्लाह ताला को पुकारता है और अल्लाह ताला बड़ी नज़दीक से उसकी पुकार को सुनता है। तो जो लोग अल्लाह ताला को इस तरीके से पुकारते होंगे ना, वो मेरी बातों से एग्री करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला उनकी कोई दुआ नहीं कबूल करता है। ऐसा नहीं होता है, अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को सुनता है, हर दुआ कबूल होती है। लेकिन बस कुछ दुआओं का अलग अलग टाइम होता है और ज़रूरी नहीं कि आप जब जो दुआ मांगे उसी वक्त कबूल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी दुआएं होती हैं जो कई कई सालों के बाद कबूल होती हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरी भी हर दुआ कबूल नहीं हुई है। आज तक जितनी भी मैंने अल्लाह ताला से दुआएं मांगी हैं ना, उसमें से बहुत सारी ऐसी दुआएं थी जो नहीं कबूल हुई और बाद में मुझे एहसास हुआ कि इसका ना कबूल होना ही मेरे हक़ में बेहतर था। तो जब भी आप अल्लाह ताला से दुआ करिए ना, तो हमेशा अल्लाह ताला से यही कहिए कि अल्लाह अगर फ़ला चीज़ मेरे हक़ में बेहतर है तो उसको पूरा कर दे। क्योंकि कभी कभी इंसान ऐसी चीज़ को मांग रहा होता है ना, जो उसके हक़ में बेहतर नहीं होती है, उसके लिए वो अच्छी नहीं होती है। लेकिन इंसान ना समझ होता है, बार बार अल्लाह ताला से मांगता रहता है, फिर नाउम्मीद हो जाता है। और मेरी बहुत सारी दुआएं कबूल हुई, ऐसी सी दुआएं कबूल हुई हैं ना कि जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और यहाँ जो आपसे मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ ना, ये दुआ मैंने तकरीबन बहुत सालों पहले मांगी थी। क्योंकि मुझे ना पूरी दुनिया से बात करने का शौक़ था, बड़ा ही अजीब शौक़ था। शायद आपको सुनकर हंसी भी आए, लेकिन बस दिल में शौक़ था। और तकरीबन अगर मैं ये कहूँ कि 15-20 साल हो गए तो गलत नहीं है, क्योंकि वाकई में इतने साल हो गए और अब जाके ये दुआ कबूल हुई। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जॉब को लेकर मैं हमेशा ही परेशान रहती थी कि बाहर इतना टफ़ होता है, घर का काम संभालूंगी कि बाहर का काम संभालूंगी, अल्लाह ताला कैसे होगा, कैसे ज़िंदगी चलेगी। लेकिन फिर देखिए ना, अल्लाह ताला ने घर बिठाए मुझे काम दिला दिया। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यूट्यूब क्या होता है, उस पर कैसे काम होता है। लेकिन आज पता चला ना कि जब आप अल्लाह ताला को दिल से पुकारते हो ना, तो वाकई वो आपकी हर पुकार को सुनता है। लेकिन जो पुकार ना सुने ना, उस पर नाउम्मीद मत होइए, कभी नाउम्मीद मत होइए। क्योंकि बहुत सारी दुआएं होती हैं जो अपने टाइम पे ही पूरी होती हैं और कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो कभी नहीं पूरी होती हैं। और जो दुआएं आपकी कबूल नहीं होती हैं ना, उस पर अल्लाह ताला से नाराज़ होकर शिकायत मत क्या करिए। क्योंकि उसकी जो मसलियत होती है ना, वो इंसान नहीं समझ सकता है, सब इंसान के समझ के बाहर है वो। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जब इंसान कहता है ना कि अल्लाह ताला मेरी दुआ नहीं सुनता है, तो पहले आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप अल्लाह ताला की कितनी बातों को सुन रहे हैं। क्योंकि जब तक इंसान अल्लाह ताला के सामने 5 वक्त नहीं झुकेगा ना, आप उसको कितना भी पुकारिए वो नहीं सुनेगा। क्योंकि जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे ना, सीधे रास्ते पे नहीं चलेंगे ना, अल्लाह ताला आपकी कोई दुआ कबूल नहीं करेगा। क्योंकि जब आपको कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर आपको जिन चीज़ों से परहेज़ के लिए कहता है, अगर आप उसको परहेज़ को नहीं करते और दवाई बराबर खाते रहते हो, तो आपकी वो बीमारी नहीं दूर होती है। इसी तरीके से जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने रोका है, अगर आप उन चीज़ों से नहीं रुकेंगे और आप ये चाहते हैं कि आपकी अल्लाह ताला हर दुआ सुने, हर दुआ कबूले, तो ये ज़रूरी नहीं है। वो तो बस अल्लाह ताला के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको रहम आ जाए और आपकी वो दुआ को सुन ले। तो इसलिए जितनी भी गलत चीज़ें हैं उसको छोड़िए और जो सही रास्ते हैं उस पर चलिए। बेशक अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल करेगा। और कोशिश करिए कि आपका दिल पाक साफ़ रहे, क्योंकि जिसका दिल पाक साफ़ होता है ना, अल्लाह ताला ऐसे बंदों को बहुत पसंद करता है। और कोशिश करिए कि छोटे मोटे जो गुनाह से होते हैं आप उससे बचिए। तो थोड़ा मुश्किल लगता है शुरू शुरू में गुनाहों को छोड़ना, लेकिन जब आप एक बार ठान लेते हो ना कि हाँ मुझे अब इस गुनाह को नहीं करना, तो मेरा यकीन मानिए अल्लाह ताला आपकी मदद करता है उन गुनाहों को छुड़ाने में। अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए और जितनी भी आपके लाइफ में छोटे मोटे गुनाह हैं ना, उससे बचने की भरपूर कोशिश करिए। फिर देखिएगा आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी तमन्ना आपने सालों पहले की थी।
तो बहुत सारी आज बातें हो गई और आई होप कि आपको पसंद आई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर अमल करेंगे। तो फ़िलहाल गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।